नमस्ते। इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। तो चलिए सीधे उस रहस्य पर आते हैं जिसने सदियों से करोड़ों लोगों का ध्यान खींचा है। एक पल के लिए कल्पना करना भी कितना अद्भुत लगता है। क्या ये वाकई संभव है कि त्रेता युग के एक महान वीर, एक पौराणिक योद्धा आज इस आधुनिक काल में भी इस धरती पर मौजूद हों? यह सुनने में जितना रहस्यमयी लगता है, इसका आधार उतना ही गहरा है। आज हम प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं को खंगालने वाले हैं और निष्पक्ष रूप से समझेंगे कि आखिर इस धारणा की शुरुआत कहाँ से हुई। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि स्रोत हमें क्या बताते हैं। ठीक है, अब इस सवाल की थोड़ी गहराई में चलते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने न सिर्फ श्रद्धालुओं को बल्कि कई विचारकों को भी सोचने पर मजबूर किया है। क्योंकि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो हजारों साल पहले इस धरती पर था और आज भी वहीं है, तो ये सामान्य तर्क को, हमारी लॉजिक को सीधे चुनौती देता है। लेकिन प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसका बड़ा ही स्पष्ट और विस्तृत उत्तर मिलता है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बेहद गहरी दार्शनिक अवधारणा पर टिकी है। और इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही खास प्राचीन शब्द का अर्थ जानना होगा, और वो शब्द है चिरंजीवी। सनातन धर्म का ये एक बिल्कुल मूल सिद्धांत है। असल में इसका अर्थ ही है वो जो अनंत काल तक यानी हमेशा के लिए जीवित रहे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुछ चुनी हुई दिव्य आत्माओं को ये विशेष वरदान मिला था कि वो समय के चक्र से मुक्त रहेंगे, यानी एक युग से दूसरे युग तक उनका अस्तित्व बना रहेगा। इस पूरी चर्चा का बेस यही है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रंथों में इस अमरता को किसी शारीरिक अवस्था से ज्यादा एक ब्रह्मांडीय कर्तव्य, एक कॉस्मिक ड्यूटी के रूप में देखा गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सूची में भगवान हनुमान अकेले नहीं हैं। पौराणिक ग्रंथों में कई और प्रसिद्ध चिरंजीवियों का जिक्र मिलता है, जैसे महाभारत काल के अश्वत्थामा और कृपाचार्य। भगवान परशुराम का नाम भी आता है और रामायण काल से ही विभीषण का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो ये व्यापक संदर्भ हमें क्या बताता है? यही कि प्राचीन साहित्य में अमरता का ये वरदान कोई अकेला उदाहरण नहीं था, बल्कि ये एक पूरी तरह से स्थापित दार्शनिक परंपरा का हिस्सा था। चलिए अब इस विशाल कालक्रम यानी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये अमरता का ताना बाना आखिर कैसे बुना गया है। सबसे पहले त्रेता युग, जिसे रामायण का काल माना जाता है। उसके बाद द्वापर युग, जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ, और आखिर में कली युग, यानी वो समय जिसमें आज ये दुनिया मौजूद है। ग्रंथों में जब भगवान हनुमान की मौजूदगी की बात आती है ना, तो वो इन तीनों युगों की सीमाओं को पार कर जाती है। इस अनंत यात्रा की शुरुआत त्रेता युग की एक बेहद भावुक घटना से होती है। आइए उस मूल क्षण को देखते हैं। ये त्रेता युग के अंत का वो समय था जब रावण वध के बाद भगवान राम का धरती पर जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका था। कथाओं के अनुसार अब उनके अपने धाम वापस लौटने का समय आ गया था। बताया जाता है कि उस वक्त का मंजर बेहद भावुक था। भगवान हनुमान हाथ जोड़े अश्रुपूर्ण नेत्रों से वहां खड़े थे। उनका बस एक ही प्रश्न था कि अपने आराध्य के बिना वो इस धरती पर आखिर कैसे जीवित रहेंगे। ये दूरी, ये वियोग उनके लिए बिल्कुल असहनीय था। और ठीक इसी भावुक क्षण में एक ऐसा संवाद हुआ जिसने आगे का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। जरा इस वचन की गहराई पर गौर किया जाए जो उस वक्त भगवान राम ने दिया था। यही वो सटीक उद्गम बिंदु है, ऑरिजिन पॉइंट है इस अमरता के वरदान का। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ शर्त कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, बल्कि स्मृति और भक्ति थी। वचन ये था कि जब तक इस संसार में राम कथा रहेगी, तब तक हनुमान इस धरती पर रहेंगे, और जहां भी राम कथा होगी वहां वो अदृश्य रूप में मौजूद रहेंगे। बस यही वो क्षण है जहां से ये दृढ़ मान्यता उत्पन्न हुई कि युगों के बीतने के बावजूद वो कभी इस धरती को छोड़कर नहीं गए। समय का पहिया घूमा और कथा आ गई द्वापर युग में, जो कि महाभारत का काल है। स्रोतों की माने तो ये मान्यता सिर्फ त्रेता युग तक सीमित नहीं रही। यहाँ एक बेहद रोचक प्रसंग सामने आता है। महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक भीम को अपने अपार बल पर भारी अहंकार हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई है ही नहीं। कथाओं में आता है कि उनके इसी भ्रम को तोड़ने के लिए उनके रास्ते में एक अत्यंत वृद्ध यानी बूढ़े वानर आकर लेट गए। जब भीम ने अपने उसी चिर परिचित अहंकार में आकर उस वानर से रास्ता छोड़ने को कहा, तो वृद्ध वानर ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया कि वो बहुत बूढ़ा है, इसलिए भीम स्वयं ही उसकी पूंछ हटाकर आगे निकल जाएं। अब ये तुलना सच में देखने लायक है।
एक तरफ थे महाबली भीम, जिनकी शारीरिक ताकत का उस वक्त कोई सानी नहीं था, और दूसरी तरफ एक साधारण से दिखने वाले वृद्ध वानर की पूंछ। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, बिल्कुल पूरी ताकत, लेकिन वो उस पूंछ को 1 इंच भी नहीं हिला सके। उस एक पल में उनका सारा अहंकार टूटकर बिखर गया, और तब उस वानर ने अपना वास्तविक दिव्य रूप दिखाया। वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान हनुमान थे। ये कथा इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण मानी जाती है कि भले ही युग बदल गए, लेकिन उनकी मौजूदगी और उनकी शक्ति ज्यों की त्यों बनी रही। अब उस युग की बात करते हैं जिसमें आज हम सब जी रहे हैं, कलियुग। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल सामने आता है जो आधुनिक आध्यात्मिक साधक अक्सर पूछते हैं। अगर वो द्वापर युग में मौजूद थे तो आज के इस वर्तमान समय में वो कहाँ हैं? क्या किसी ने सच में उन्हें देखा है? स्रोत बताते हैं कि वो किसी एक स्थान पर बंधे हुए बिल्कुल नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकते हैं और कोई भी सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये देखना दिलचस्प है कि आज भी ऐसे कई भौतिक स्थान मौजूद हैं जहां भक्तों को उनकी इस सूक्ष्म मौजूदगी का अनुभव होता है। मान्यताओं के अनुसार वो हिमालय की गुप्त गुफाओं में तपस्या करते हैं। इसके अलावा भारत में कई ऐसे प्रमुख मंदिर हैं, जैसे राजस्थान का सालासर बालाजी और मेहदीपुर बालाजी या अयोध्या का हनुमानगढ़ी। यहाँ आने वाले लोग अक्सर ऐसे चमत्कारिक अनुभवों की बात करते हैं जिनकी व्याख्या आम तर्क से नहीं की जा सकती। उनका अटूट विश्वास है कि संकट के समय पुकारने पर इन स्थानों से मदद जरूर मिलती है। और सुनिए, सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि इतिहास के कई महान संतों ने भी इस उपस्थिति को महसूस करने का दावा किया है। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा है संत तुलसीदास जी की। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी को भगवान हनुमान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसी कृपा और प्रेरणा के फलस्वरूप उन्होंने श्री रामचरितमानस जैसे महान महाकाव्य की रचना की। एक ऐसा ग्रंथ जो आज भी करोड़ों लोगों द्वारा पूरे भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। ये इस बात का एक और अद्भुत उदाहरण है कि कैसे प्राचीन शक्तियां वर्तमान समय में भी रचनात्मक कार्यों को प्रेरित करती हैं। लेकिन यहाँ ये विश्लेषण एक थोड़ा गहरा दार्शनिक मोड़ लेता है। अगर इन सभी स्रोतों को ध्यान से परखा जाए तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कली युग में ये मौजूदगी पूरी तरह से भौतिक या फिजिकल नहीं है। उन्हें आंखों से नहीं, आस्था से देखा जाता है। ये विचार हमें बताता है कि उनकी आधुनिक उपस्थिति का अनुभव इस बाहरी दुनिया की तुलना में हमारी आंतरिक दुनिया में कहीं ज्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अहंकार रहित होकर निष्काम सेवा करता है, उसे ये दर्शन किसी स्थूल शरीर के रूप में नहीं, बल्कि जीवन में मिलने वाले सूक्ष्म संकेतों के रूप में होता है। तो आखिर ये सूक्ष्म संकेत दिखते कैसे हैं? स्रोतों ने इसे बहुत ही स्पष्ट चरणों या अनुभवों में बांटा है। पहला संकेत है किसी बहुत बड़े संकट का अचानक से टल जाना। दूसरा, जब आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद नजर आएं, तब कहीं से भी अचानक एक मदद का मिल जाना। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, किसी घनघोर भय या टूटने के क्षण में भीतर से अचानक एक अदम्य साहस का पैदा होना। कलयुग में जब मनुष्य अत्यंत कमजोर पड़ता है या हार मान लेता है, तब अंदर से जो एक दृढ़ आवाज आती है ना कि डरो मत, उसे ही भगवान हनुमान की वास्तविक प्रेरणा माना जाता है। और इसी वजह से ये बेहद प्रसिद्ध चौपाई आज भी इतनी ज्यादा प्रासंगिक है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति का गहरा अर्थ यही है कि जहां उनका स्मरण किया जाता है, वहां कोई भी नकारात्मकता, कोई भी डर टिक ही नहीं सकता। असल में ये सिर्फ एक धार्मिक मंत्र भर नहीं है, ये आंतरिक शक्ति का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक स्रोत है। ये उस सदियों पुराने वादे की याद दिलाता है कि वो रक्षा के लिए हमेशा सूक्ष्म रूप में मौजूद रहेंगे और अंधकार से भरे समय में एक अडिग मानसिक बल प्रदान करेंगे। तो अंततः सब कुछ जानने के बाद वही सवाल घूम कर आता है, क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? भक्त कहते हैं हाँ, शास्त्र कहते हैं हाँ, लेकिन शायद इसका सबसे बड़ा और सच्चा उत्तर किसी भौतिक स्थान पर नहीं है, बल्कि उस आंतरिक शक्ति में मौजूद है जिसका अनुभव अकेलेपन और संकट के समय होता है। यह चर्चा हमें साफ साफ दिखाती है कि यह प्राचीन मान्यता महज एक मिथक नहीं है, यह मानव मन की असीम आस्था, साहस और उम्मीद का प्रतीक है। तो अगली बार जब भी भारी घबराहट के बीच अचानक भीतर से निडरता का एहसास हो, तो एक बार ठहर कर विचार करना दिलचस्प होगा। क्या यह सिर्फ मानव मन की उपज है या किसी प्राचीन शाश्वत शक्ति की उपस्थिति? इस विचार पर मनन करते रहिए,
इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।